नमस्कार स्टूडेंटों, देखना अब इन क्वेश्चनों को। इनमें पहला क्वेश्चन है, अब y के बराबर मानने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? दिख रहा होगा कि इन क्वेश्चनों में y पहले से है। तो अब क्या करना है, इसका अवकलन करना है। अवकलन हमेशा किसके सापेक्ष करना है? x के सापेक्ष करना है। बोल रखा है 2x का x के सापेक्ष अवकलन 1, ये 3y का हो जाएगा dy/dx, और sin x का अवकलन क्या होता है? cos x। अब हमेशा dy/dx का ही मान निकालेंगे अपन, यानी एक साइड पूरी साइड क्या होना चाहिए? dy/dx, दूसरी साइड होनी चाहिए बाकी सब। तो अब यहाँ से dy/dx को अकेला करना है, तो कैसे करेंगे? ये हो गया cos x - 2, यहाँ से dy/dx बराबर cos x - 2/3। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, इसके लिए देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन के लिए भी वही अवकलन करना है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर x का x के सापेक्ष 1, 3y का हो जाएगा dy/dx। फिर sin x समझ के इसका अवकलन किया, sin x समझ के इसका अवकलन किया। साइन तो सही है, गलती यहाँ है, मैंने मार्क कर दी। sin x का अवकलन क्या होता है? cos x होता है, लेकिन जिसको x बोला है वो x नहीं है, तो उसका दोबारा अवकलन करना पड़ेगा, मतलब y का। तो ये हो गया dy/dx। दोबारा समझ लेना, साइन का क्या किया? साइन x समझ के किया, तो साइन का हो गया कोस, लेकिन जो x है वो x नहीं है, वो y है, तो y का वापस किया तो dy/dx। अब dy/dx सारे एक तरफ होने चाहिए, तो ये ऐसा लिख सकते हैं cos y dy/dx -3 dy/dx। ये 2, यहाँ से dy/dx कॉमन ले लिया मैंने, तो क्या बचेगा cos y -3। अपन को वैल्यू किसकी निकालनी है? हमेशा dy/dx की। तो dy/dx बराबर ये 2/cos y -3। ये इस सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। मतलब y मानने वाली दिक्कत तो ख़त्म हो चुकी है अब, क्योंकि सब में y पहले से है। अब इसका अवकलन करेंगे, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x क्यूब का हो जाएगा 3x²। कैसे हुआ x क्यूब का? x की पावर n समझ के, n x की पावर n - 1, 3 - 1 2 ही होता। फिर इसका कैसे करेंगे? फर्स्ट और सेकंड। तो एक बार फॉर्मूला ही लिख रहा हूँ मैं, पहले को छोड़ा, दूसरे का dy/dx प्लस अब y को छोड़ दिया और x² का करेंगे, अभी किया नहीं है। फिर ऐसे इधर भी क्या है? फर्स्ट सेकंड। क्यों? क्योंकि दो चेहरे हैं, x और y तो वेरिएबल है, यानी x और y तो होने चाहिए, उसके अलावा जो होगा वो कांस्टेंट है। अब x को छोड़ दिया, अवकलन किसका करेंगे? y² का। फिर प्लस अब y² को छोड़ दिया, अवकलन किसका करोगे? x का। बराबर का चिन्ह है, 81 का अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तो ये लाइन आएगी। फिर आगे देखेंगे तो ये हो गया 3x² प्लस ये x² और ये तो है ही dy/dx प्लस ये y x² का d/dx का मतलब मैंने बताया क्या होता है? अवकलन, यानी x² का अवकलन करो तो x² का हो गया 2x। फिर प्लस ये x, y² का क्या समझ के करोगे? x समझ के करोगे, तो x² समझ के इसका कर दिया, तो ये हो गया 2y। लेकिन गलती हुई है, जिसको x बोला है वो x नहीं है, y है, तो y का वापिस, तो y का तो मालूम है अपन को dy/dx प्लस ये y² x का x के सापेक्ष अवकलन 1 होता है बराबर 0। ये तो अवकलन हो गया। अब dy/dx जहाँ जहाँ है, यहाँ से dy/dx कॉमन ले लो, बाकी सबको दूसरी तरफ भेज दो। तो देखना इधर dy/dx कॉमन ले लिया, तो ये हो गया x² यहाँ से, और यहाँ से क्या बचेगा? प्लस 2xy। बाकी सबको उस साइड पहुँचाया,
वाई स्क्वायर। अब माइनस कॉमन लिया, प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर 2xy। ये कंप्लीट है क्वेश्चन, ठीक है। देखना अब ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 200। अब इसका अवकलन किया, x के सापेक्ष अवकलन करने पर एक्स स्क्वायर का 2x हो गया। इसका अवकलन कैसे होगा मालूम होगा, फर्स्ट सेकंड मान के फर्स्ट को छोड़ा, दूसरे का अवकलन, दूसरे को छोड़ा, पहले का अवकलन। अभी तो फॉर्मूले में वैल्यू रखी है। अब वाई स्क्वायर का अवकलन कैसे करोगे, इसको एक्स स्क्वायर समझना है तो एक्स स्क्वायर समझ के 2y हो गया, लेकिन गलती हुई है, उस गलती को वापस लिखो। फिर ये 200 कांस्टेंट है, इसका अवकलन 0। एक स्टेप और लिखेंगे, x dy बटा डी एक्स प्लस वाई इंटू 1 2y dy बटा डी एक्स बराबर 0। इधर dy बटा डी एक्स, इधर dy बटा डी एक्स, इन दोनों में से dy बटा डी एक्स कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, x प्लस 2y। बाकी को उस साइड भेज देंगे, माइनस 2x माइनस वाई। अब dy बटा डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, 2x प्लस वाई डिवाइड में x प्लस 2y। ये कंप्लीट है फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखेंगे सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन लिख लिया, इसका भी x के सापेक्ष अवकलन करना है। अवकलन किया, a कांस्टेंट x का x के सापेक्ष 1, b कांस्टेंट y स्क्वायर का x स्क्वायर समझ के करेंगे तो 2x हो गया यानी 2y हो गया। अब जहाँ गलती हुई है उसका वापस भाई बराबर का चिन्ह, cos x समझ के इसका अवकलन किया। cos का होता है माइनस साइन x, लेकिन x नहीं है, ये है y, तो y का वापस से। अब देखेंगे a प्लस 2by dy बटा डी एक्स, इसको उस साइड ले गए, प्लस साइन y dy बटा डी एक्स बराबर में क्या आ जाएगा 0। इन दोनों में से dy बटा डी एक्स कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2by प्लस साइन y, और वो जो a है उसको उस साइड ले गए तो माइनस है। यहाँ से dy बटा डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, a अपॉन 2by प्लस साइन y। यही सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। जो थर्ड क्वेश्चन है उसको लिख लिया, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 10x प्लस वाई। अब इसका अवकलन किया, x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ से अवकलन करेंगे फर्स्ट सेकंड समझ के, x को छोड़ा y का अवकलन प्लस y को छोड़ा x का अवकलन, फर्स्ट सेकंड वाला फॉर्मूला लगा लिया। फिर आगे है y स्क्वायर, तो y स्क्वायर को कैसे करेंगे, x स्क्वायर समझ के करेंगे तो ये हो गया 2x, लेकिन जिसको x बोला है वो x नहीं है, उसका भी करेंगे अवकलन। फिर बराबर का चिन्ह, 10x का अवकलन होता है सेक स्क्वायर x, यहाँ 10x ही था, इसका मतलब सही था, अवकलन भी सही हुआ। फिर आगे देखेंगे प्लस y का अवकलन हो गया dy बटा डी एक्स। अब देखेंगे इसको, x dy बटा डी एक्स प्लस वाई इंटू 1 2y dy बटा डी एक्स बराबर
सेक स्क्वायर एक्स प्लस डी वाई बटा डी एक्स। अब डी वाई बटा डी एक्स को एक तरफ ले आओ सबको, एक्स डी वाई बटा डी एक्स प्लस 2y डी वाई बटा डी एक्स माइनस डी वाई बटा डी एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। डी वाई बटा डी एक्स कॉमन ले लिया इसमें से, तो एक्स प्लस 2y माइनस 1 बराबर सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। अब डी वाई बटा डी एक्स का आंसर निकालेंगे, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई डिवाइड में एक्स प्लस 2y माइनस 1। ये इस थर्ड क्वेश्चन का आंसर। देखना अब इनको, जो पहला क्वेश्चन है ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई बराबर 1, इसका अवकलन करना है। तो मैंने बताया जब ये त्रिकोणमितीय वालों के साथ स्क्वायर क्यूब कुछ भी हो तो इनको पहले बाहर लिख लो अवकलन करने से जस्ट पहले, इससे गलती होने के चांस कम हो जाएंगे। अब x के सापेक्ष अवकलन किया, एक्स स्क्वायर समझ के इसका अवकलन किया तो ये हो गया 2x, लेकिन जिसको x बोला है वो x नहीं है, वो खुद क्या है साइन x, तो लिख लिया। इसको भी x स्क्वायर समझे तो x स्क्वायर का 2x, लेकिन जिसको x बोला है वो x नहीं है, वो है cos y बराबर कांस्टेंट का अवकलन हो गया 0। ये हो गया 2 साइन x, साइन x का अवकलन क्या हो गया cos x प्लस 2 cos y, और इसको cos x समझ के अवकलन किया। cos का होता है माइनस साइन, लेकिन जिसको x बोला है वो x अभी भी नहीं है, वो y है। अब फिर देखेंगे तो एक फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 11th क्लास में ये होता है साइन 2 थीटा, तो ये हो गया साइन 2x माइनस साइन 2y डी वाई बटा डी एक्स बराबर 0। इसको इधर ले गए तो साइन 2x बराबर साइन 2y डी वाई बटा डी एक्स। यहाँ से डी वाई बटा डी एक्स की वैल्यू निकाली तो ये आएगी साइन 2x अपॉन साइन 2y। ये इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। अब देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन साइन स्क्वायर y प्लस कॉस एक्स वाई बराबर पाई। यहाँ भी क्या करना है, इस स्क्वायर को बाहर लिखना है, बाकी तो सब सही है। अब इसका अवकलन किया तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x स्क्वायर समझ के इसका अवकलन किया तो ये हो गया 2 साइन y, लेकिन गलती हुई है तो इसको वापस से लिखेंगे साइन y, फिर प्लस इसको cos x समझ के अवकलन करोगे। cos का अवकलन होता है माइनस साइन x, लेकिन जिसको x बोला है वो x नहीं है, वो है एक्स वाई, लिख दिया। और पाई का अवकलन हो गया 0। फिर आगे देखना, ये हो गया 2 साइन y। अब साइन y का अवकलन यानी साइन x समझ के इसका अवकलन करेंगे। गलती यहाँ है, साइन का अवकलन cos, लेकिन y का वापस करना पड़ेगा। प्लस प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस साइन एक्स वाई। फिर एक्स वाई का अवकलन करेंगे तो एक्स वाई का अवकलन, नया अवकलन स्टार्ट हो रहा है तो कोष्टक स्टार्ट करना है। एक्स वाई का अवकलन कैसे करेंगे, फर्स्ट सेकंड समझ के। एक्स को छोड़ा वाई का डी वाई बटा डी एक्स प्लस वाई को छोड़ा और एक्स का अवकलन करेंगे। ये तो फॉर्मूला लगा दिया, बराबर में क्या है 0। तो कोष्टक लगाना जरूरी है, क्यों, क्योंकि नहीं लगाओगे तो ये केवल इसके साथ रहेगा, ये अलग दिखेगा। अब वही फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला 11th क्लास में होता था साइन 2 थीटा, तो ये हो गया साइन 2y और डी वाई बटा डी एक्स माइनस, अब इसको अंदर भेज दो, x साइन एक्स वाई डी वाई बटे डी एक्स
माइनस वाई साइन एक्स वाई और x का x के सापेक्ष अवकलन, ये तो एक होता ही है, बराबर में 0। अब देखो dy बटा डी एक्स, जहाँ इसको उस साइड ले गए, नहीं, इन दोनों में से dy बटा डी एक्स कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, और इस पूरे को उधर ले गए y साइन एक्स वाई। अब इनटू की संख्या डिवाइड में आ जाएगी तो dy बटा डी एक्स बराबर y साइन एक्स वाई डिवाइड में साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। यही सेकंड क्वेश्चन का आंसर। अब देखना इनको, फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे तो अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई बराबर अंडर रूट ए, इसका अवकलन किया, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो अंडर रूट एक्स का अवकलन क्या होता है, 1/2 अंडर रूट एक्स। इस सेकंड वाले को भी अंडर रूट एक्स ही समझना है तो 1/2 अंडर रूट एक्स समझ के कर दिया, लेकिन ये x नहीं था, ये था y, बराबर अंडर रूट ए का नहीं होगा क्योंकि x और y के अलावा सब कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट का अवकलन 0। अब इसको उस साइड भेज दिया, इसको उस साइड भेजेंगे तो ये ऐसा दिखेगा। अब ये देखो, इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो dy बटा डी एक्स बराबर अंडर रूट वाई अपॉन अंडर रूट एक्स, और माइनस का चिन्ह भी है। ये इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब देखेंगे सेकंड क्वेश्चन, x अंडर रूट वाई वाई अंडर रूट एक्स बराबर 1, इसका अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका अवकलन होगा ये फर्स्ट ये सेकंड, x को छोड़ दिया, अभी तो फॉर्मूला ही लिख रहा हूँ, इसका अवकलन करेंगे, इसको छोड़ देंगे और अवकलन अब x का करेंगे। ऐसे ही सेकंड वाले में भी यही फॉर्मूला लगेगा, y डी अपॉन डी एक्स अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पे y बराबर इस 1 यानी कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, 0। ये x अंडर रूट एक्स समझ के इसका अवकलन किया, लेकिन x नहीं है, क्या है ये, y, तो इसको y लिख दो। फिर अंडर रूट वाई और x का x के सापेक्ष 1 होता है, फिर ये y, इसका अवकलन अंडर रूट एक्स है तो अंडर रूट एक्स का क्या होता है, 1/2 अंडर रूट एक्स। ये कंप्लीट है और गलती भी नहीं है, ये अंडर रूट एक्स इधर डी वाई बटा डी एक्स बराबर 0। अब इधर देखना, इस अंडर रूट से ये ऊपर वाला अगर x कटेगा तो यहाँ क्या बचेगा, अंडर रूट एक्स अपॉन 2, और ये डी वाई बटा डी एक्स तो है। फिर इस वाले को लिख रहा हूँ मैं, अंडर रूट एक्स, ये डी वाई बटा डी एक्स, इनको एक तरफ ही लिखा, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, एक मिनट, यहाँ पे देखो अंडर रूट वाई का 1/2 अंडर रूट वाई, और फिर y का वापस करेंगे क्योंकि गलती है, अंडर रूट एक्स समझ के किया था, इसका यहाँ y था। अब देखो इनको एक तरफ रख लिया, डी वाई बटा डी एक्स वालों को इधर ही रखा और बाकी को दूसरी तरफ ले गए, तो माइनस अंडर रूट वाई माइनस वाई बटा 2 अंडर रूट एक्स। अब यहाँ से डी वाई बटा डी एक्स कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, x बटा 2 अंडर रूट वाई प्लस अंडर रूट एक्स, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, अंडर रूट वाई प्लस वाई बटे 2 अंडर रूट एक्स। अब एलसीएम ले लिया,
एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, डी वाई बटा डी एक्स, इधर एलसीएम लिया 2 अंडर रूट वाई, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 2 अंडर रूट एक्स अंडर रूट वाई बराबर। इस साइड जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा एलसीएम, अब 2 अंडर रूट एक्स, तो ये हो गया 2 अंडर रूट एक्स अंडर रूट वाई प्लस वाई। अब देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब हमको डी वाई बटा डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो ये आएगी माइनस अंडर रूट वाई अपॉन अंडर रूट एक्स है, ऊपर की साइड है 2 अंडर रूट एक्स वाई प्लस वाई, और डिवाइड में आएगा 2 अंडर रूट एक्स वाई प्लस एक्स। यही इस सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है। अब देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, तो जो इसका थर्ड क्वेश्चन है इसको लिख लिया, तो ये है साइन एक्स प्लस 2 कॉस स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई बराबर 0। अब मैंने बताया कि साइन कोस त्रिकोणमिति वालों में स्क्वायर क्यूब कुछ भी हो उसको बाहर लिख लेंगे, तो ये बाहर लिख लिया प्लस एक्स वाई बराबर 0। अब इसका अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका अवकलन फर्स्ट सेकंड समझ के करना होगा। तो देखना अवकलन साइन का अवकलन हो गया कोस एक्स, ये 2, इसको समझना एक्स स्क्वायर समझ के इसका अवकलन करोगे तो ये हो जाएगा 2x, लेकिन जिसको x बोला है वो x नहीं है, उसको वापस लिख दिया कोस वाई। इधर अवकलन x को छोड़ा, सेकंड फर्स्ट को छोड़ा, सेकंड वाले का अवकलन सेकंड को छोड़ देंगे, फर्स्ट वाले का अवकलन करेंगे, बराबर में 0 है। अब देखो ये है cos x, ये हो गया 4 मत लिखना इसको क्योंकि फॉर्मूला बनेगा है, ये 2 cos y। अब cos x समझ के इसका अवकलन करेंगे, cos का अवकलन होता है माइनस साइन x, cos का अवकलन क्या होता है माइनस साइन x, लेकिन x नहीं है अभी भी, क्या है ये y है, तो जहाँ गलती है उसको वापस लिख दिया, प्लस x डी वाई बटे डी एक्स प्लस वाई इंटू 1 बराबर 0, ये 1 हो जाएगा। अब फॉर्मूला बताया इधर 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा, ये फॉर्मूला लगेगा। तो अब इधर देखना क्या होगा, ये हो गया cos x प्लस ये एक 2 तो रहेगा और एक 2 फॉर्मूले में आ जाएगा, प्लस की जगह यहाँ माइनस कर दो क्योंकि ये माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये 2 और ये हो गया साइन 2y, इधर है डी वाई बटे डी एक्स प्लस एक्स डी वाई बटे डी एक्स प्लस वाई बराबर 0। अब डी वाई बटा डी एक्स जहाँ दिख रहा है इनमें से कॉमन ले लो, बाकी को दूसरी साइड भेज देंगे। तो डी वाई बटा डी एक्स जब कॉमन लिया तो क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा 2 साइन 2y, बाकी को उधर ले गए तो ये y उधर चल जाएगा माइनस वाई, और cos x भी उधर आएगा तो माइनस के cos x। अब डी वाई बटा डी एक्स की वैल्यू बताएंगे, तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर यहाँ माइनस कॉमन ले लिया y प्लस cos x डिवाइड में x प्लस 2 साइन 2y, ये इस थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है 10x प्लस वाई प्लस 10 x माइनस वाई बराबर 4। अब अवकलन किया, x के सापेक्ष अवकलन करने पर
सबसे पहले इसको 10x समझ के अवकलन करेंगे। 10x का अवकलन होता है सेक स्क्वायर x, लेकिन जिसको x बोला है वो x नहीं था, तो जहाँ गलती हुई है उसको वापस लिख दिया, गलती यहाँ है। ऐसे इसको भी 10x समझ के अवकलन करोगे तो ये हो गया सेक स्क्वायर x, लेकिन ये भी x नहीं है, तो यहाँ भी वापस लिख देंगे जहाँ गलती हुई है उसको, बराबर कांस्टेंट का अवकलन 0 था। अब सेक स्क्वायर x प्लस वाई, अब ये d/dx x के पास आएगा तो x का x के सापेक्ष अवकलन 1 होता है, लिख दिया। फिर d/dx y के पास आया तो ये हो गया dy/dx। यहाँ कोष्टक लगाना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये दोनों के साथ है, पूरे के साथ गुणा में है, इसलिए यहाँ कोष्टक लगाना जरूरी है। x माइनस वाई, x का x के सापेक्ष 1 और y का हो गया dy/dx बराबर 0। अब इनको अंदर भेजा सॉरी अंदर भेजेंगे तो ये ऐसा दिखेगा सेक x प्लस वाई प्लस सेक स्क्वायर x प्लस वाई dy/dx प्लस इसको भी अंदर भेजा सेक स्क्वायर x माइनस वाई dy/dx बराबर 0। अब इन दोनों को यहीं रखा है, बाकी dy/dx को उधर भेज दिया तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x प्लस वाई प्लस सेक स्क्वायर x माइनस वाई। इसको उधर भेजेंगे तो ये हो गया सेक स्क्वायर x माइनस वाई dy/dx। उसको भी इधर भेजेंगे तो ये हो गया सेक स्क्वायर x प्लस वाई dy/dx। अब dy/dx इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो dy/dx कॉमन लिया और उस साइड वाला तो वैसा का वैसा ही, तो सेक स्क्वायर x माइनस वाई प्लस सेक स्क्वायर x प्लस वाई बराबर। अब dy/dx कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा यहाँ से, सेक स्क्वायर x माइनस वाई माइनस सेक स्क्वायर x प्लस वाई। अब dy/dx बराबर गुणा की संख्या भाग में भेज देंगे तो आंसर सेक स्क्वायर x माइनस वाई प्लस सेक स्क्वायर x प्लस वाई डिवाइड में सेक स्क्वायर x माइनस वाई माइनस सेक स्क्वायर x प्लस वाई। ये इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। अब देखेंगे इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन देखा तो इस सेकंड क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर माइनस नहीं है प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर एक्स वाई है, इसका अवकलन करना। तो सबसे पहले x के सापेक्ष अवकलन किया, एक्स स्क्वायर समझ के इसका अवकलन किया, एक्स स्क्वायर का 2x होता है, हो गया, लेकिन जिसको x बोला है वो x नहीं है, वो खुद क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो जहाँ गलती है वापस लिख दिया। इधर अवकलन होगा फर्स्ट सेकंड समझ के x y का dy/dx, y और x का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। इधर देखते हैं ये 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू d/dx एक्स स्क्वायर के पास आया तो एक्स स्क्वायर का अवकलन तो 2x हो गया। उसके बाद d/dx किसके पास आएगा, वाई स्क्वायर के पास, बराबर में x dy/dx प्लस वाई इंटू 1। फिर आगे देखेंगे 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको अंदर भी भेज दिया तो ये 2 4x प्लस 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको x स्क्वायर समझ के अवकलन किया तो 2y हो गया, लेकिन गलती अभी भी है, ये x नहीं है ये y था, तो इसको वापस लिख दिया dy/dx प्लस वाई। अब
dy बटा dx वालों को एक तरफ रखा, बाकी को दूसरी तरफ ले आए, तो ये 2 इंटू 2 यानी 4y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये dy बटा dx माइनस एक्स dy बटा dx बराबर में क्या है, बराबर में है एक तो y और एक वो, तो उसको लिया इधर 4x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई। अब dy बटा dx कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा यहाँ से 4y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स, इधर से माइनस कॉमन लोगे तो ये बचेगा 4x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई। अब dy बटा dx का मान बताना है तो dy बटा dx बराबर माइनस 4x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई, डिवाइड में आएगा 4y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स। यही इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर है।